आइए हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. A rifleman on a train moving with a speed of 32 km per hour fires at an object running away from the train at right angle with a speed of 24 km per hour. The line connecting the man and the object makes an angle of 30 degree to the train at the instant of shooting. The angle of aiming with the direction of train is alpha in order to hit the object. The muzzle velocity is 450 km per hour. And if tan in bracket alpha minus pi by 6 is equal to n plus 6 root 3 225 divided by 225, then find the value of n. तो क्वेश्चन में दी हुई है एक ट्रेन है जो ए से बी की ओर जा रही है. एक ऑब्जेक्ट है जो प्रेजेंटली सी पे है, वो इस तरफ जा रही है. जब फायर किया गया तो उस समय सी पे है, ऊपर जा रही है. राइफलमैन ट्रेन पे बैठा हुआ है. उसने हॉरिजॉन्टल से अल्फा डिग्री पे एम लिया और शूट किया. ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जाकर हिट कर दिया. ये क्वेश्चन में दी हुई है और उसमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है. इस एक्सप्रेशन से आपको एक एन का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है. आपको v वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन आपका क्या हो गया. अगर vbt इसका मैग्नीट्यूड है, अगर इसको मैं vbt बोलूं तो vbt को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो vbt cos अल्फा आई हो गई यूनिट वेक्टर, vbt sin अल्फा यूनिट वेक्टर j हो गया. ट्रेन की हमने इस डायरेक्शन में x एक्सिस ले लिया, इस डायरेक्शन में y एक्सिस ले लिया. ट्रेन की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड vt और x डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए i यूनिट वेक्टर. ऑब्जेक्ट की जो a पे था, जो c पे था, c से d की ओर मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू दिस एज पर क्वेश्चन, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द ट्रेन. तो उसकी भी वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गई, v नॉट j. अब आपको ये इक्वेशन मालूम है. velocity of bullet with respect to train will be velocity of bullet with respect to ground minus velocity of train with respect to ground. So bullet की आपको velocity जो मिल गई with respect to ground is vbt plus vt. अब vbt आपको दी हुई है cos अल्फा यहाँ से आई साइन अल्फा जे, और vt क्या है, vti है. तो vbt cos अल्फा प्लस v इंटू टी आई vbt साइन अल्फा जे. बुलेट की ये x कंपोनेंट हो गई, x कंपोनेंट, और ये वाली उसकी y कंपोनेंट हो गई.
बुलेट यहाँ से फायर किया गया है अल्फा एंगल पे, डी पे जाकर वो ऑब्जेक्ट को हिट कर रहा है। तो इट मीन्स जितने टाइम में ऑब्जेक्ट सी से डी पहुंच जाएगा उतने ही टाइम में बुलेट को ए से डी पहुंच जाना चाहिए था। इसका मतलब ए टू डी का जो कंपोनेंट है वो ए बी है एक साइड में, और इस तरह वर्टिकल साइड में इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेगा, तो ये है ना, दैट इज बी डी के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो आइए हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं पहले। वी टी इंटू टी टाइम पे सपोज यहाँ पे हिट करता है, तो उस टाइम में बुलेट को इस डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए था। सो वी टी इंटू टी इज इक्वल टू सॉरी बुलेट की एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है, ये है एक्स कंपोनेंट, ये है वी बी टी कॉस अल्फा प्लस वी टी इंटू टी बी इक्वल टू ए बी। आपका एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हुआ, वाई डायरेक्शन में बुलेट को यहाँ से यहाँ मूव कर जाना चाहिए था, टू हिट दिस बी डी के इक्वल डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में होना चाहिए था। तो बुलेट का वाई कंपोनेंट ये है, वी बी टी साइन अल्फा है, तो वी बी टी साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी इंटू टी विल बी बी सी प्लस सी डी, बट सी डी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम लग रहा है, ऑब्जेक्ट भी टी टाइम में यहाँ से अरेंज कर रहा है, तो वी नॉट इंटू टी हो जाएगी, टी को एक साइड ले आइए। अब 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगी, वी बी टी साइन अल्फा माइनस वी नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई वी बी टी कॉस अल्फा प्लस वी टी into t is equal to bc by ab, बट bc by ab क्या है, इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री है, या उसको tan पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सारे वैल्यूज आपको वीबीटी के मालूम है, वी नॉट के मालूम है, ट्रेन के मालूम है ना, तो सारे वैल्यूज डालिए और इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए। तो आप इस फॉर्म में जब लाने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरह का एक एक्सप्रेशन मिलेगा, विच यू हैव टू चेक बाय डूइंग योरसेल्फ। तो इस पोजीशन पे यहाँ पे n है, n विल बी इक्वल टू 8 होगा। बट इस कैलकुलेशन का वेरिफिकेशन आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कीजिए, इस फॉर्म में लाने का कोशिश कीजिए, इस फॉर्म में ले आएंगे, कंपेयर करेंगे, आपको मिल जाएगा। So hopefully the answer is clear, concept behind solving the problem is clear, rest all is your calculation। कोई डाउट कहीं पे तो कमेंट बॉक्स में डालिए, we will discuss। Thank you।